नमस्कार आदाब। मैं हूं आपके साथ रमशानवर और आप देख रहे हैं जनसंवाद टीवी। गरीब मजदूर किसान की समस्या को पदयात्रा के माध्यम से उठाया गया। गुलाम सरवर आजाद राज्य परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य एवं सुल्तानगंज शाखा सचिव के नेतृत्व में देश का लोकतांत्रिक अस्तित्व, बुनियादी मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को बचाने के उद्देश्य से पदयात्रा प्रारंभ किया गया। श्री आजाद बताते हैं कि देश का लोकतांत्रिक अस्तित्व, बुनियादी मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को बचाने के उद्देश्य से यह पदयात्रा किया जा रहा है। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों की ओर पदयात्रा के माध्यम से आम जनमानस का ध्यान आकृष्ट कर एक नए भारत के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। का रामलाला सिंह, राज्य सचिव मंडल सदस्य, भाकपा, बताते हैं कि भाजपा सरकार के आने के बाद सांप्रदायिक उन्माद बढ़ रहे हैं। वर्तमान मोदी सरकार चंद कॉर्पोरेट घरानों से देश के बहुमूल्य संसाधन को कौड़ी के मोल बेच रही है। सभी सरकारी आर्थिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। जनतांत्रिक अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। जो लोग इसे उजागर कर रहे हैं उसे भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में फंसाकर सत्य के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पदयात्रा अभियान के तहत भ्रष्टाचार को उजागर करना, आपसी भाईचारा बढ़ाना है। देवरतन प्रसाद, जिला कार्यकारिणी सदस्य, भाकपा, पटना, ने बताया कि मोदी सरकार संसदीय बहुमत का दुरुपयोग कर संसद की गरिमा धूमिल कर रही है। पदयात्रा अशोक राजपथ, सुल्तानगंज थाना से होते हुए खान मिर्जा मोड़, नौघरवा मोड़, मेवा साव गली, पत्थर मस्जिद, दरगाह रोड, तेराहे की मस्जिद, बनवारी चौक, शाहरजा मोड़, दरगाह रोड, दरगाह, करबला, भावारी, नीमतल, गरहुआ टोला आदि क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। इस पदयात्रा को जनता का अपार समर्थन मिला। जगह जगह पर पदयात्रियों के जत्थे को फूल माला से स्वागत किया गया। इस पदयात्रा में का मोहम्मद शौकत, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर शकूर, का मन्नान मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद, तौसीफ मो, फिरोज मुस्लिम आदि मौजूद रहे। मैं सुल्तानगंज शाखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके ज़ेर है तमाम, जिसके तत्वाधान में ये पदयात्रा निकाला जा रहा है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। सारी बातें आप सुन चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, मेरी कोशिश है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए। इस सूरत बदलने के लिए हमारा ये पदयात्रा है। सिर्फ मैं बता दूं कि जिस वक्त मीजू आपका जो एक स्टेट जल रहा था, आज भी वो जल रहा है नफरत की आग में, लेकिन हमारे मोदी जी वो इलेक्शन लड़ रहे थे। 20-25 एक प्रधानमंत्री और चुनाव प्रचार करे, ये बहुत शर्म की बात है। और जो मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मीडिया यानी मीडिया को असल जो उसका काम है, सहाफत का, पत्रकारिता का जो रोल है, वो आप जैसे लोग निभा रहे हैं। वरना वो जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, उसका काम है सिर्फ सरकार की चाटुखोरी करना। लेकिन आप लोगों ने इज्जत बचा के रखा है, पत्रकारिता का, सहाफत का जो लेखनीय है उसकी इज्जत आपने रखी है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। जब तक आप लोग जिंदा हैं, इस सच्चाई को कोई रोका नहीं जा सकता है। और इसी गरज से हम लोग निकले हैं पदयात्रा का। हमारा मकसद है कि लोगों को जागृत करें, बेदार करें, ताकि भाजपा को हटाने में ये अपना अग्रणीय भूमिका अदा कर सके, जिस तरह के कर्नाटक के अवाम ने किया है। शुक्रिया। मार्च निकालने का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आज मुल्क का, देश का जो हाल बना हुआ है, जिस तरह से सार्वजनिक संपत्तियों को, देश की जनता की संपत्ति को अडानी अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है, और दूसरे तरफ देश में दंगा और फसाद, नफरत की राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, उसके खिलाफ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से 30 मई तक पूरे देश के गली गली में, कोने कोने में, घर घर में भाजपा हटाओ देश बचाओ नारे के साथ में पदयात्रा और जन जागरण अभियान का आह्वान किया है, अपील किया है। उसी अपील के तहत हम यहाँ भी पहुंचे हैं और पूरे पटना के अंदर में, पूरे बिहार के अंदर में भी साथी घूम रहे हैं। बस एक उद्देश्य है कि यह दहशतगर्द जो यह पार्टी है भाजपा, इसको हटाया जाए और देश को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ में हम जनता के बीच जा रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। और आगे में हमारा 8-9 जून को पटना कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, पूरे बिहार के और पूरे देश के तमाम कलेक्ट्रेट का घेराव होगा।
और बिहार में 2 नवंबर को बड़ी रैली भी हम करेंगे अपनी ताकत, अपनी एकता, अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें तमाम दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा और हम लोग मिल करके इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच पहुंचे हैं। जन जागरण यात्रा से क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम लोग जनता से अपील करने के लिए आए हैं कि हम लोग पूरे देश में भी भाजपा के खिलाफ जो पदयात्रा के माध्यम से जनता के सवाल को हम उठा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दिन में सबको आपको पता है कि आज जो भारत सरकार की आमदनी है उसमें 64% का हिस्सा आप तमाम लोगों का है, हम लोगों का, गरीबों लोगों का है। गरीब से वो टैक्स लेते हैं, लेकिन अडानी, अंबानी और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनका टैक्स माफ होता है। गरीब जो लोन लिए हैं बैंक से उसका जबरन वसूली किया जा रहा है और बड़े बड़े लोग जो लोन लिए उनका लोन माफी कर। आप देख रहे हैं किसानों का जो देना था माफी वो नहीं दिया और बड़े पूंजीपति को दिया। आप देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो सारे के सारे नष्ट हो रहे हैं। गरीब गुरबा के पढ़ने का जो विद्यालय है सरकारी स्कूल, उसमें शिक्षक नहीं है। गरीब के इलाज के लिए जो अस्पताल है उसमें कोई सुविधा नहीं है, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें नर्स, कंपाउंडर नहीं है और महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। जब भाजपा आई थी उससे अभी तक 3 गुना महंगाई बढ़ गई, 3 गुना गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 3 गुना जो है आपका पेट्रोल का दाम बढ़ गया और भ्रष्टाचार बढ़ गया। और आप देख रहे हैं कि वो टोटल निजीकरण का भूत उनके माथे पर सवार है और बेरोजगारी जिसके चलते बेतहाशा बढ़ रही है। कोई भी रोजगार के लिए आशा हमारे सामने नहीं है। करोड़ों पद खाली हैं सरकार में, लेकिन वो भरे नहीं जा रहे हैं। हम लोगों के लड़ने के बाद छात्रों का जो आंदोलन चला, आप देखें रेलवे की बहाली में, सैनिक के बहाली में किस तरह से सरकार धोखाधड़ी कर रही है। केवल आवेदन लिया जाता है, उसका परीक्षा होती है, परीक्षा कैंसिल होता है, इस तरह से समय पास होता है, उनकी बहाली नहीं होती है। तो अब हमारे पास में कोई ये कहिए कि उपाय बचा नहीं, हम क्या करें। हमारे पास बस एक ही उपाय है कि हम जनता के बीच आए हैं, आप लोग हमको साथ दीजिए। 8-9 जून को जो कलेक्टेरिएट पर प्रदर्शन हमारा है उसमें भी आप शरीक होइए और फिर गांधी मैदान में 2 नवंबर को हम लोग जो बिहार की रैली करेंगे उसमें आप शरीक होइए। और जितने भी आंदोलन हमारे हैं उसमें हमको आम जनता साथ दे। ये बहुत खुशी की बात है कि किसानों ने इस देश में लड़ करके जीता है। आज पहलवान भी लड़ रहे हैं, हमारा समर्थन है उनके साथ, वो भी लड़ करके जीतेंगे। आज जो है जितना हमला ट्रेड यूनियन पर है, जितना जो नौकरी पेशे करने वाले मजदूर हैं उनके ऊपर है, वो भी लड़ेंगे और वो भी जीतेंगे। राहुल जी के पास यात्रा जो निकली उस पर इन प्राथमिकता को क्या असर पड़ा? देखिए, राहुल जी की यात्रा भी बेमिसाल थी इस देश में और जनता के ऊपर अच्छा असर हुआ। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कर्नाटका में जो आज बदलाव हुआ है, शांतिपूर्वक जो परिवर्तन हुआ, उसमें जरूर उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और हम लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं और अच्छी बात है कि जितने भी विपक्षी क्षेत्रीय पार्टी आज देश में है वह स्वतः स्फूर्त आप देख रहे हैं कि एक मोर्चा बनाने के लिए और संयुक्त रूप से अगली लड़ाई को जो 2024 का चुनाव है उसको लड़ने के लिए वो साथ आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, हम उनका स्वागत करते हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका पहल भी कर रही है, भी आप देख रहे हैं। तो हम आम जनता से अपील करते हैं, आप हमारे साथ आइए। आप पहले भी हमारे साथ थे, हम पटना में लोकसभा जीत चुके, विधानसभा जीत चुके हैं और अभी हम नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी हम जनता के लिए लड़ाई में हम मैदान में रहते हैं। आप सब साथे लड़ करके लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी से आप हैं, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सफल है, कहाँ तक आप पूरे भारत में इस गठबंधन को आप कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हमारे देश के नेता, मेरे नेता राहुल गांधी जी पहल
कर रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, उनको वादा किया है कि मैं मिलजुल के पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे और आने वाला कल हम लोग पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव मिलजुल के लड़ेंगे। और आप तो देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया था यहाँ पूरे हिंदुस्तान के रोजगार बेरोजगार लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी तो दिए नहीं, सिर्फ झूठ का पुलिंदा और झूठ बोलते बोलते आज तक झूठ बोल रहे हैं। और याद होगा कर्नाटका चुनाव हमारे राहुल गांधी जी की पद यात्रा बहुत सक्सेस हुई, लोगों ने बहुत ही उनको सराहाया। आप जहां भी गए उनको बहुत ही रिस्पांस दिया गया। वो आपको पद यात्रा भी सफल हुआ और उसके बाद कर्नाटका में मेरी सरकार बनी और सरकार अभी बहुत ही अच्छे मजबूत तरीके से पूरे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनी है और बनेगी। आने वाला भी कल हम लोग कांग्रेस का है और कांग्रेस का रहेगा।